जितनी ज़मीन है उसका चौथा हिस्सा। जेकर आपके पास 10 एकड़ है तो आप 3 एकड़ से 4 एकड़ तक बाग स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, सरकार सब्सिडी देती है 2.5 एकड़ पर 30,000 की। मीडियम साइज खरीदे। एक बड़ा साइज होता है उसमें गुद्दा कम निकलता है, वो छिलका ज़्यादा निकलता। 5 किलो सुपर, 2 किलो DAP ते 2 किलो यूरिया। बड़ा बूटा जेड़ा 20-25 साल का वो 2 क्विंटल से 3 क्विंटल तक एवरेज देते हैं। 5 साल के पौधे में 60 तो 70 किलो लग जाते हैं। सरकारी नर्सरी में 60 रुपये बूटा 1 साल के में मिलते। 5 फुट के ऊपर है तो ये किन्नू की खेती नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। दूसरी फसलों से हाँ, दूसरी फसलों से काफ़ी ज़्यादा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता, बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू। हमारा अभी मौजूद है हम अबोर गंगानगर साइड में, जहाँ पर किन्नू है वो काफ़ी फेमस है। पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यहाँ के किन्नू जाते हैं। तो बाबूजी यहाँ पर है, इनसे बातचीत करेंगे और जो नए जो युवा भाई है उनसे, और हम ये बोलना चाहेंगे कि भाई किन्नू की खेती कर वो भी और अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्या कुछ पूरी प्रोसेस रहती है। साथ में ये भी जानेंगे कि भाई आप जो किन्नू खाते हो कौन सा बढ़िया रहने वाला है, कौन सा हल्की क्वालिटी का रहता है। तो सारी चीज़ें हमें बाबूजी बताएंगे। बाबूजी के पास में और 25 साल से अच्छा खासा एक्सपीरियंस है किन्नू के, जो बाग वगैरह कर रखे हैं। तो पूरी जानकारी लेते हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना परिचय। सारे अनुमोदन के साथ नमस्कार जी। हाँ जी, मैं सारज सिंह, गांव दोदे वाले का रहने वाला हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा। तो मैं खुद खेती करता हूँ। खेती कितने सालों से कर रहे हो सर आप? मैं लगभग 25 साल 30 साल से खेती कर रहा हूँ। 30 साल से? जब से जवानी टाइम से। अच्छा, रिटायरमेंट होने के बाद भी ये खेती की। अच्छा। पहले भी करते थे नाल, अभी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में कहाँ से आया किन्नू वाला? किन्नू ये की डिवर्सिफिकेशन होता है, खेती विभिन्नता की भी। दूसरी फसलों से लोगों को की इतना फ़ायदा नहीं होता जितना बागों से होने लगा। अच्छा। एक सरकार ने सब्सिडी देनी शुरू कर दी, तब से लोगों ने इधर रुझान हो गया। अच्छा। किन्नू का। नहीं, जैसे आपके दिमाग में कैसे आया किन्नू के वही बाग वगैरह? हमारे दिमाग में 1-2 थामते गए थे। हाँ। उनसे की पूछा तो इसमें कमाई ज़्यादा दूसरी फसलों से। हाँ, दूसरी फसलों से काफ़ी ज़्यादा, इस करके हमारा रुझान भी इधर हो गया। अच्छा, दूसरे फसलों से किस तरीके से और कमाई ज़्यादा है वो थोड़ा सा बताएंगे आप? क्योंकि दूसरी फसलों को अब कॉटन का जड़ा है वो प्रोसेस की गुलाबी सुंडी कारण ख़त्म हो रहा। ये पहले कॉटन एरिया माना जाता था, तो वो ख़त्म होने का कारण लोगों का रुझान इधर हो गया। दूसरी फसलों जड़ी है, मान लो कॉटन 6 क्विंटल निकलती है, 7 क्विंटल 8 क्विंटल भी निकल जाए, उसकी MSP नहीं है, उसको रेट नहीं मिलता। तो कणक भी मतलब 30-35-40 हज़ार तक निकलती है, कॉटन भी 60 तक निकलती है। ये लगभग किन्नू की जेकर अच्छी देखभाल की जाए तो ये प्रॉफिट ही 1.5-2 लाख रुपया दे जाता है। अच्छा, साल का। हाँ जी। तो अभी जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कितने पौधे लगाए थे और कितनी जगह के अंदर लगाए थे? हमने अभी मेरे पास 16 एकड़ किन्नू है। 16 एकड़ में? 16 एकड़। मैंने पहले की 25 फुट पर। हाँ। ये किन्नू के की बूटे लगाए थे। अच्छा, 25 फुट की। हाँ, दूरी रखनी जरूरी थी। हाँ। तब जरूरी थी क्योंकि ये किन्नू का बूटा की बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस करके की 80 बूटे उसमें लगते थे। अच्छा। 1 एकड़ में। तो वो की लगाए थे। अब धीरे धीरे लोग इनकी लाइफ घटती जाती है, निमोटोड करके, जड़ गलना रोग करके, ये धरती की पता नहीं पानी ऊपर लेवल आ रहा है, इस करके ये बाग जड़े है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। तो अब जड़े लगा रहे ने
कोई 20 पर लगा रहा है, 20-20 फुट पर, कोई अंदर की 18-18 फुट पर लगा रहा है। लगा 18-18 फुट पर अब कामयाब है, पर उस पर खेत ट्रैक्टर जड़ा है वो जब छोटा होता है तब तक चल जाता है, जब बड़ा होता है तो बीच में फंस जाते हैं, तब पूरी उसी की कटाई करनी पड़ती है। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे कि कितनी के मतलब दूरी रखनी चाहिए पौधों के बीच में, ताकि मेरे भाई, शब्द- क्योंकि आपको 25 साल हो गए हैं, हाँ जी। 25 साल में आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आ गई भाई, ये गलती मैंने कर दी, हाँ तो जी। आपके हिसाब से कितनी जगह रखनी चाहिए? अब नवे टाइम में 20 और 20, 20 तो कम से कम रखनी हाँ चाहिए। 20-20 रखनी चाहिए। 20 से ज़्यादा फिर बूटे कम होंगे तो इसकी लाइफ कम होती जा रही है। ये अंदर की 25-28 साल के ये किन्नू हैं, तो इसमें 25-25 भी आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, ये हाँ, उसमें कोई ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। पहले 2-4 साल में फ़र्क पड़ता आमदन का, उसके बाद ये वैरायटी सगों इसकी अच्छी बनती है। जितना थोड़ा जा इसमें धूप और रोशनी और उन्हन की हवा, 2 चीज़ें उन्हन की जो होनी ज़रूरी है। तो जैसे कि सर, जैसे कि अभी यहाँ पौधे वगैरह जैसे लगाते हैं, तो किस टाइप की मिट्टी वगैरह होनी चाहिए? किसी आपके एरिया में बढ़िया रहती है या फिर किसी भी एरिया में कर सकते हैं ये खेती? नहीं, सब इतने रोड़ा वाली ज़मीन में जेकर उन्हन की 2 फुट के नीचे रोड़ा वाली ज़मीन है, उसमें खेती ये किन्नू की नहीं करनी चाहिए। जब जब जड़ थल्ले जाएगी वो उन्हन की किन्नू ख़त्म होएगा। कम से कम 5 फुट पानी का लेवल होना चाहिए भी, कम से कम। ज़्यादा तो है तो फिर तो अच्छा ही है, जेकर 5 फुट के ऊपर है तो ये किन्नू की खेती नहीं करनी चाहिए। इसमें जड़ गलन का रोग जड़ा है वो बहुत छेती फैलता। अच्छा, जैसे कि अभी करंट की बात करेंगे तो करंट के अंदर जो पौधे वगैरह है कितने रुपए मिल रहे हैं? ये इंधन की अड्डो अड्ड नर्सरी का है। सरकारी नर्सरी में 60 रुपए बूटा 1 साल के में मिलता है, तो जड़ा इंधन की प्राइवेट है वो 2 साल का बूटा भी देते हैं, 3 साल का भी देता है। उसका अलग अलग रेट होता है, 100 से 150 तक भी चलता है। 2 साल का बूटा 100 के नज़दीक मिलता है, तो 3 साल का 2.5 साल का मतलब 150 के ही मिलता। अच्छा, कितना बड़ा पौधा होने के बाद में और ये किन्नू वगैरह लगने स्टार्ट हो जाते हैं? ये शुरुआती दौर में 4 साल की जड़ा है ये किन्नू फसल देने शुरू करता है। 5वें साल अच्छी देता है, 6वें साल उससे भी ज़्यादा। जिवें जिवें बड़ा हो जाता है इसकी शाखें फैलती जाती है कि वो उनकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे कि 5 साल तो मानो है कि भाई 5 साल का पौधा तो होना चाहिए, तो 5 साल का जो एक पौधा होता है उस पर कितने किन्नू लग जाते हैं एवरेज? 5 साल में उनकी कम से कम जो 5 साल के पौधे में 60 तो 70 किलो लग जाते जाते हैं 1 साल में। तो अब ये साल की कमाई है। अच्छा, हाँ, 1 साल में एक बार ही लगना, एक बार एक बार ही लगना। और इनको जैसे तोड़ने वगैरह की क्या प्रोसेस रहती है? एक साथ में टूटते हैं फिर अलग अलग जैसे? नहीं, ये जेकर आप तो करते हो तो जब रंगीन होता है उसको तोड़ लो। जेकर ठेकेदार को ही देना है तो आम करके वो रंगीन कर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो डेट दी होती है उसमें सारा निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर जैसे कि एक पौधा है, आपने बताया कि 60 से 70 किलो दे देता है किन्नू? हाँ, ये छोटा बूटा 5 साल का, बड़ा बूटा जेड़ा 20-25 साल का वो उधन की 2 क्विंटल से 3 क्विंटल तक एवरेज देते थे। एवरेज देते था 2 क्विंटल के करीब मानो तो। हाँ, 2 भाव एवरेज क्या रहते हैं लगभग जैसे कि? पिछले 2 साल से एवरेज 24-25 का रेट रहा है, तो इस 2 सालों में बागवानों को काफ़ी आमदन हुई। मतलब पहले 15 की 10 से 15 ता आम चलता ही है, 10 से कम कभी नहीं गया। हाँ, एक पौधा 5,000 की देगा, 5,000 की देगा, क्योंकि 2 क्विंटल होगा 25 से 100 के नाल 5,000 रुपया होगा, तो 580 बूटे है वो 4 लाख की कमाई देगा। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि ये सर आपने बता दिया, कोई देखभाल वगैरह के लिए कुछ स्पेशल कुछ रखना हो तो? देखभाल इसके जड़ गलन के पहले तो अंदर की दिसंबर में क्लेरोपेरीफास पानी पड़ती है, कॉलोरिनी पानी पड़ती है, जिप्सम पानी पड़ती है, तो ज़्यादा इसमें सुपर डालनी पड़ती है। अच्छा, खाद, हाँ, फास्फोरस के लिए सुपर डाल। जो कई डीएपी भी डालते हैं, डीएपी कम डालो भी, जितनी सुपर डाल सकते हो, जितना
25 साल के बूटे को हम डालते हैं, मतलब 5 किलो सुपर, 2 किलो DAP ते 2 किलो यूरिया साल के अंदर। ते जिंक की स्प्रे हम ऊपर करते हैं, बाकी तत्वों की 19 13-045 इसकी अंदर की स्प्रे करते हैं। और फंगीसाइड जेड़े है वो अंदर की समय समय पर करते रहते हैं भी इसको फंगस ज़्यादा लगती है, सूखी टानियाँ जेड़ी है वो बढ़ जाती है। समय एक बार कटाई कराओ, मैं कटाई जड़ी है वो कराता हूँ फल लगने के बाद, जून और जुलाई में कराता हूँ, जब उनकी की फल के टहनियाँ का पता लग जाता है। कई दिसंबर के बाग तोड़ने के बाद कराते हैं, उसमें ये नहीं पता होता क्योंकि ये अनजान कारीगर होते हैं काटने वाले, इनके पास कैंची होती है या दिहाड़ी होती है, इनको कोई पता नहीं होता। जेकर उस टाइम कराओगे उस टाइम आपको पता लगेगा भी फल किन टानियों को लगा है, वो ना काटी जाए। जेकर नहीं तो फल वाली टानी भी काट जाती है, उससे बागवान का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि पौधे वगैरह लगाने का सही टाइम कौन सा है? पौधे का टाइम 2 साल में 2 बार लगा सकते हैं, एक जुलाई और अगस्त में, एक उनकी की फरवरी और मार्च से पहले। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया। अभी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे फल है, इनके अंदर कितनी वैरायटी आती है किन्नू के अंदर? ये हमारे वैरायटी तो बहुत है, डेजी है, इसमें माल्टा है, मतलब मौसमी है, इसकी वैरायटी तो अब नहीं जान सकते। किन्नू में भी 2 वैरायटी हमारे ज़्यादा प्रचलित है। इस साइड में एक होशियारपुर की वैरायटी होती है, एक उंदन की सप्पा वाली। अच्छा। वहाँ से अंदर की लोग जड़े अंदर की बूटे लोकल जड़े ले आते हैं वो वहाँ यहाँ से लेते हैं, यूनिवर्सिटी वाले जड़े हैं वो होशियारपुर से मंगा के देते हैं। दोनों में बढ़िया कौन सा है स्वाद के अंदर? दोनों स्वाद ये अंदर की किसान पर निर्भर होता है भी किसान उसकी कितनी देखभाल करता है, तो उसकी वैरायटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें ही मेंटेन रखनी पड़ती है। इसमें आम करके कह रहा है मैंने नहीं होशियारपुर ही लगाया, मैंने लोकल ही लगाया बाग भी, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है होशियारपुरी के, लोकल का मुझे पता भी मैं इसमें। हाँ, इसमें पतली छिलका है, कई होते हैं मोटी छिलके, उसमें बीच में गुद्दा नहीं निकलता। ये आपको दिखाता हूँ। जो आप वाले की इनको दिखने में भी कोई फर्क होता है या सेम ही होते हैं दोनों दिखने में? ये सेम ही होती है। ये देखो इसके अंदर की छिल कितनी पतली है, जेकर इसको निकालोगे तो ये अंदर की देखो इसमें कितनी छिल ते कितना अंदर की भरा हुआ है। ये देखो तो ये कर खाने से ही देखो भी, जेकर खा के देखोगे तो इसमें वजन भी होगा, सारा कुछ होगा। ये देखो ये अंदर की कितना बड़ा, कई होते हैं ना इतने बड़े होते हैं बीच में निकलता कुछ नहीं है। आम करके किन्नू के बारे में लोगों को पता ही नहीं। ये देखो अंदर की, इसमें टेस्ट भी करके देखो, आपको पता लग जाएगा कितने अंदर की क्वालिटी और मेंटेन है। हाँ जी, मैं टेस्ट करके भी देखता हूँ। खटास और मिठास दोनों होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। बाकी मैं जैसे मार्केट से लेके आता हूँ बड़ा सारा रहता है, वो बड़े से निकलता छोटा सा अंदर से। हाँ, अंदर से छोटा निकलता है। ये देखो जूस के लिए भी तो वैसे ही बहुत। हाँ, बढ़िया चीज़ है। अभी जैसे कि मार्केट के अंदर जिसको खरीदना हो, मान लो कि इनका, तो क्या देख के पता करेंगे कि ये बढ़िया है ये बढ़िया नहीं है? एक तो अंदर की मीडियम साइज खरीदे, एक बड़ा साइज होता है उसमें अंदर की गुद्दा कम निकलता है, वो छिलका ज़्यादा निकलता है, उसमें रस भी नहीं होता और मिठास भी नहीं होती। ये अंदर की आम करके देखा जाए, मीडियम साइज ज़्यादा जेड़ा अंदर की चल रहा है वो अंदर की मार्केट में आम करके लोगों को पता ही नहीं है भी, लोग बड़े को पढ़ते हैं भी शायद उसमें कुछ ज़्यादा निकलता है, जब वो खाते हैं उसमें गुद्दा कम निकलता है, वो किन्नू से मुंह फेर जाते हैं इस फल से। ये फल उंदन की बहुत अच्छा है, ये रिसर्च की है, ये कैंसर तक भी रोकता है। लोग कहते हैं भी, डॉक्टरों के मानना है भी ये कैंसर तक भी रोकता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, जैसे कि
ये जो किन्नू की फसल है इसके साथ में और कोई भी पौधे रख सकते हैं या फिर ये इसके नीचे? नहीं, जेकर तो आपने खेती किन्नू की करनी है तो एक ही किन्नू की? हाँ किन्नू की करो। करनू तो कई इंदन की नाल 4 सवेरे जेकर तो आप कर सकते हो तो इनको हवा रोकू वाड़ पौधे लगा सकते हैं 4 सवेरे। जेकर आप उन की कुछ एक्स्ट्रा मेहनत और उन की आमदन लेना चाहते हो तो 4 सवेरे तुसी उन की लगा दो तो वो आमदन आपको 5-7 साल में उनकी भी आ जाएगी। सरकार की तरफ से कोई स्कीम वगैरह भी चल रही है क्या? हाँ, सब्सिडी वगैरह? सरकार उन की सब्सिडी देती है 2.5 एकड़ पर 30,000 के बूटे लगाने के, गड्ढे पटाने के हाँ। 3 साल तक 30,000 देती है। 3 साल तक अच्छा। भी देने एकड़ के 30,000 है, 3 साल में 10-10 हज़ार रुपया आपको प्रोवाइड करवाती है। जेकर कोई डिग्गी बनाना चाहे या कोई ड्रिप कराना चाहे उसमें भी सब्सिडी है 70% तक का, किसी स्टेट में 90% तक है। ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। मुझे सब्सिडी वगैरह के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसके लिए कौन सा विभाग रहता है? ये हमारे तो बागवानी विभाग है, उनसे उन की आप ले सकते हो। जहाँ सोयल कंजर्वेशन विभाग है जो ड्रिप आदि कराता है। जेकर आपके पास पानी कम है तो वो डिग्गी बना के तो आप ड्रिप पर भी, हमने ड्रिप पर नहीं किया, हम फ्लड सिस्टम पर ही खेती करते। अच्छा सर, जैसे कोई रोग वगैरह भी है क्या इनमें? हाँ, रोग बहुत कीट लगते हैं। वो सिट्रसिला आ जाता है, सुंडी आ जाती है, तो बहुत रोग जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रोगों का भी सामना करना पड़ता है। तेला बहुत आता है इसमें, इस पर समय समय पर जड़ी है वो रोकथाम करनी पड़ती है। बीमा वगैरह भी होता है हाँ, पौधों का? पौधों का बीमा करवाना चाहे तो हो जाता है, पर सरकार के अभी बीमे में वो पीछे पीछे बहुत फिरना पड़ता है। उससे उन की लोग जड़ा है उनसे मोह भंग हो चुका है। तो सर आपके हिसाब से जो किन्नू का बिजनेस है, जो नए युवा देख रहे हैं, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम तो कहते हैं वध तो वध करना चाहिए। हम पढ़े लिखे भी रिटायर होके भी काम कर रहे हैं। युवा को मैं संदेश देना चाहता हूँ, वो वध से वध जितनी भी खेती है उसमें सारी की सारी किन्नू की ना लगाई जाए, अलग अलग पौधों की भी लगा सकते हो अपनी मार्केट के साथ। और मिट्टी टेस्ट कराओगे फिर पता लगेगा आपके कहाँ कौन सा बाग। हमारे यहाँ किन्नू का बाग ज़्यादा प्रचलित है। और इनका जो से बेचने का क्या रहता है, किस तरीके से बेचना? कई बार ठेकेदार सीधा बाग से ही अपने उक्का पुक्का में ले जाता, कई बार आपको नेड़े लोकल मंडी में बेचना पड़ता। तो जेकर दूर ले जाना तो आपको साधन करना पड़ेगा, खुद मतलब मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी, खुद की करनी पड़ेगी। जैसे डायरेक्ट बेचते हैं तो मुनाफा हाँ, अच्छा हो जाता है। डायरेक्ट बेचोगे जो ठेकेदार, जेकर युवा आपके पास टाइम है या लेबर है तो आप खुद उनकी डायरेक्ट बेचो, उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। भी ठेकेदार कम से कम मैं बता रहा हूँ भी जेकर हमारे बाग से 20-25 रुपए किलो ले जाते हैं, वहाँ 40-50 रुपए किलो वहाँ उनका बिक रहा। मतलब एक किसान जड़ा है वो उनकी 6 महीने साल ही, इसकी साल की खेती है, वो साल में 20 कमाता है। ठेकेदार जड़ा है वो उनकी 3 दिन में उतने कमा लेता है जितना किसान जड़ा है वो सभी के साथ ऐसा हो रहा है। वो उनकी आपको पता ही है, वो बताने की लोड़ नहीं। बिल्कुल सही है। जैसे जो मतलब किसान को तो मतलब मिनिमम मूल्य मिलता है, उसके बाद में तो बीच में कमीशन जो हाँ, रहता है वो कमीशन सभी का होता है। तो इसका भी कुछ आपके हिसाब से है क्या कि भाई किसान को बढ़िया कमाई हो जाए रही है, कमीशन वाला सिस्टम भी खत्म हो जाए, ऐसा कुछ है? ये तो सरकारें, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हुई थी जूस फैक्ट्री आलमगढ़, वो सरकार की इतनी गलत नीतियाँ हैं, उसको एक बार भी चलाया नहीं है। वो उनकी वैसे की वैसे खड़ी है, 15 साल हो गए, उसमें एक किन्नू भी नहीं बिक रहा। सरकार चला ही नहीं रही, वो सिर्फ 2-4 साल चली है। वो बाबा रामदेव के वो प्रोसेस करते रहे, कभी आमले का कभी किसी का, बस ही किसानों का उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कितने रुपए लगा के और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जेकर आपकी खुद की ज़मीन है, क्योंकि किसी की ज़मीन पर तो ये ठेके पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये काम
1 साल का नहीं है, 6 महीने की फसल नहीं है, ये 25-30 सालों की फसल है। आप ये तो खुद की फसल में आप चौथा हिस्सा ये बाग लगाओ भी, उसको पानी भी पूरा दो तो खादें भी पूरे दो, तो इसका मतलब प्रबंधन भी सही हो सके। जैसे कितने पौधे ऐसे स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? जितनी ज़मीन है उसका चौथा हिस्सा, जेकर आपके पास अंदर की 10 एकड़ है तो आप 3 एकड़ से 4 एकड़ तक बाग स्टार्ट कर सकते हो। फिर जेकर वो पल जाए उसके बाद जड़ा शुरुआती दौर में 10 के 10 एकड़ ना लगाए जाए, क्योंकि इसमें साल में एक बार फल आना आता है। जेकर इसको फल ना आया तो वो अंदर की आपकी आमदन सारी मिट्टी हो जाएगी, खर्चा उतना ही लगेगा। मतलब इसमें खर्चा साल का 35 से 50 हज़ार तक जड़ा वो आ जाता है। वो अपनी लेबर जड़ी वो गिनती नहीं करते, वे ये जड़ी बाहर की लेबर है या खाद की या स्प्रे की, वो ही खर्चा जड़ा है वो इतना आ जाता है। इसकी एज क्या रहती है? एज आम करके 25 से 30 एकड़ 30 साल तक 30 साल तक होती है। फिर भी जेकर संभाले तो इसको 50 साल तक भी आदमी जड़ा अपनी जड़ा उम्र तक ले जा सकता है। जेकर 20 साल से किया तो 50 साल तक चलेगा, उसकी उम्र टप जाएगी। मतलब 70 साल तक समझ लो उम्र आम होती है, तो एक अंदर की उससे लोड नहीं। मतलब है ना, जैसे और जितना ज़्यादा जैसे पुराना पौधा हो गया, आप बता रहे हो 40 साल का हो गया, तो उस पे फल भी ज़्यादा आएंगे। वो फल भी ज़्यादा होएगा, उसकी क्वालिटी भी चंगी अच्छी होगी जेड़े नवे पौधे नालों। उसमें स्वाद भी टेस्ट भी सभी का फर्क पड़ता। अच्छा। हाँ, चलो बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तोड़न लाग रहा है ना, कितना टाइम लगा एक पौधा को तोड़ना? 15-20 मिनट लगे। 15-20 मिनट में? 15-20 मिनट जे तोड़ना बढ़िया हुआ ना बंदो तोड़ दे मिनटों। अच्छा। और किससे कैसे ऐसे हाथ से तोड़ते हो कैसे? कैंची से तोड़। कैंची, ये कैंची वाली? हाँ ये कैंची है। इससे और झटपटी कट हो जाता है। कट। तो कितने दिन चलता है आपका ये काम? ये 3 महीने चलता है फल तोड़ने का? हाँ जी। कौन से महीने से स्टार्ट हो जाता है? 11वें महीने से। अच्छा। कांटे वाटे तो आते नहीं, आराम से तोड़ लेते हो? आराम से नहीं, बहुत कांटे है। कांटे बहुत ज्यादा इसके अंदर। अच्छा। हाथों पे दस्ताना पैर के लगना पड़ता है। दस्ताने पहन के हाँ। मतलब सावधानी रखनी पड़ती है। सावधानी पूरी रख के फिर तोड़ना पड़ेगा। तभी जैसे कि ये काफी बड़ा बाग है, इसमें कितने लोग लगे हुए हो आप लोग? 15। और दिन के कितनी के क्रेटे निकाल देते हो? कितने किलो? 400। चलो बहुत धन्यवाद। तो बाबूजी ने हमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई किस तरीके से किन्नू की फसल आप कर सकते हैं, साथ में क्या आपको सावधानियां रखनी है, कितना रुपए लगा कर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी जो गलतियां है वो आपको नहीं करनी है। सारी चीज़ें बाबूजी ने बताई। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ में आपको जय हिंद, जय भारत।